उपासक को यहां बहुत सावधानी की बात कहें। कुछ उपासक जन प्रभु श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का अधिकार ना होने पर बाह्य श्रृंगार करने वाला कभी श्रृंगार रस का अधिकारी होता ही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। बाह्य श्रृंगार शरीर प्रियता, रोज गाल चिकने करो, उसके ऊपर ट्यूब लगाओ और इसके बाद जो है ये सब करके तुम सोचो श्री कृष्ण को रिझा लेंगे। बाह्य श्रृंगार करने वाला नहीं, ये तो अवधूतों का मार्ग है, परमहंसों का मार्ग है, जो देह भाव से ऊंचे उठे हुए महापुरुष हैं। तो यहां कह रहे कि उपासक को इस उपासना के मार्ग में जो महामाधुर्य रस श्रृंगार रस कहा गया है, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे शरीर से उदासीनता बढ़ाई जाती है। बाहरी श्रृंगार कोई गोपी नहीं है कि आप ये सब, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो भगवान को साक्षी करके देख लो, तुम्हारी भोग विलासता बढ़ रही है, तुम्हारी इंद्रियजन्य भोग विलासता बढ़ रही है और ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है जो भगवान के श्रृंगार रस की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति का खेल खेलते हैं। बहुत होश में हो जाए, ये परमहंसों का रस है। गोपीजन ये सब महान ऋषि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, कोई स्त्री नहीं है, आत्मस्वरूप गोपी हैं। परम त्यागमयी वृत्ति, कहीं स्वसुख वांछा लेस मात्र नहीं, देह भाव, वो स्थिति। तो इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन, ऐसे महाभागवत जन का अनुकरण करना चाहिए जो प्रिया प्रीतम के प्रति संपूर्ण समर्पित चित्त होकर निर्वासनिक हो गए हैं। नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं, शब्द लिखा है, नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं। रास का मतलब ब्रह्मानंद से भी ऊपर उठा हुआ महारस है। जो ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं, वो जहां गोपी रूप धारण करके रास का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस रास को कैसे शब्दों से संबोधन किया जाता है, बहुत सावधान। ये महाप्रेम का एकांतिक रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, परमहंसों का रस है। हम उनके बच्चे हैं, उनके मार्ग में चल रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा। शारीरिक श्रृंगार करने वाला श्रृंगार रस का कभी अधिकारी नहीं हो सकता। शारीरिक श्रृंगार बनावट नहीं। प्रभु को रिझाने के लिए अंगूठियां पहनना, ये बाहरी श्रृंगार करना, या इधर उधर अंग प्रत्यंग को स्त्री भाव प्रकट करना, ये नहीं है, ये नहीं है। बाहरी स्त्री वेश श्रृंगार करने से यदि श्री कृष्ण मिलते तो माताओं बहनों को तो जरूर मिल जाते प्रभु ना, क्योंकि उनका तो सब स्वाभाविक शरीर वैसा ही है। ये बनावटी वेश श्रृंगार से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। रज लगाओ, उदासीन वृत्ति रखो, निरंतर नाम जप करो, तो प्रभु के प्रताप से, रसिकों के संग से आपके पता चल जाएगा कि इस देह से रहित भाव देह है, वो है गोपी, वो है नित्य दास, वो है नित्य सहचरी। बहुत भूल में फंस जाते हैं और ऐसी भूल भुलैया प्रकट करते हैं कि बाहरी जो सही मार्ग में चलना भी चाहते हैं उनको भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम उपासना करने वाले रसिकों के संग से अपने शरीर राग को मिटाना प्रथम कर्तव्य है, सजाना नहीं है। आप जब रज लगाएंगे तो रजोगुण नष्ट होगा, और जब पाउडर लगाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, शरीर आसक्ति बढ़ेगी। केवल दर्पण देखिए तिलक लगाने के लिए, बस। इसको बार बार मत देखिए, ये नारकी गति प्रदान करने वाला है।
इसका राग दुर्गति प्रदान करने वाला, ये तुम नहीं हो। इसको सजाने से श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं, बात अंदर की समझो। इसका राग मिटाओ। पांचों भूले दे सुधि, छठे भावना रास की, सत्य मार्ग का अवलंबन। आज बड़ा खिलवाड़ किया जाता है श्रृंगार रस की आड़ में वासनाओं की पूर्ति। क्या है श्रृंगार रस? जो ब्रह्मानंद में छके हुए जन हैं वो भी ललचाते हैं, वो है श्रृंगार रस। वो कोई सांसारिक संबंध नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है। इसलिए उपासक को अपनी दैवी संपदा बढ़ानी चाहिए, भगवान के चरणारविंद के प्रति अत्यंत आसक्ति होनी चाहिए। जितने पाप ताप वासनाएं हैं सब भगवान के चरणों के चिंतन से भस्म हो जाती हैं। तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त हुआ, जहां न किसी तरह के पतन का भय रह गया है, ना कोई भोग वासना है। तब पद पद पर वो देखता है अपने प्रीतम श्री कृष्ण को, चाहे वो दास हो, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो सखी हो। इस त्रिभुवन की माया जनित विलासिता से बिना ऊपर उठे एक कोई भाव, ये सब फिर नाटक रह जाता है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में कहा है कि अपने को सखी कहता आप गात, अपने को सखी। शरीर की कोई सखी है क्या? अरे इससे बिल्कुल राग रहित होना है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, इससे राग रहित होना है। ये कोई ना सखा है, ना सखी है, ना गोपी, ना ये पांच भौतिक माटी का शरीर है। इसमें रह करके आसक्ति इसकी त्याग दो और भावदेह की प्राप्ति करो। भगवत राज्य में इस शरीर का प्रवेश नहीं है। इस शरीर के राग का त्याग करके जो भावदेह प्राप्त होता है उससे उसमें प्रवेश। अभी सारा खेल इसी शरीर में हो रहा है, बहुत सावधान। प्रभु श्री कृष्ण सबके प्रीतम हैं, आत्मा की भी आत्मा है, परम पति हैं। चाहे जिस भाव से भजन करो वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु मेरे दोस्त हैं, प्रभु मेरे पुत्र हैं, प्रभु मेरे पति हैं, जैसा भाव करें। और वो तो इतने कृपालु हैं कि आप जैसा भाव कर रहे हो वैसे ही अनुभव में भी आने लगेगा। मतलब सर्वाश्चर्यमयी बात है कि नामदेव जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सीधे भगवान से ही हुआ है। उनकी जो माँ थी तो एक बार उन्होंने अपने पिताजी के वचनों से ये निश्चय कर लिया कि हमारे पति विठल भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, बस जब उनके हृदय में भावना हुई संतान की तो जो नामदेव जी महाराज आए प्रभु से ही आए। कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रभु के संकल्प से नहीं हो सकता? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो सकता है। परम प्रीतम भाव किया तो नामदेव जी गर्भ में आ गए। उनके जो नाना जी थे उन्होंने कहा, बेटी तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे महाभागवत घर में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम ऐसे दोष से युक्त हो गई। तो उनका पिताजी कैसा दोष? तो उन्होंने कहा गर्भ कैसे? लोग इधर उधर बात। उनका आपने कहा था कि प्रभु आपके पति हैं, सत्य इनको साक्षी करके कहते हैं, ये इन्हीं की कृपा से। जैसे हम भाव करते हैं भगवान ठीक वैसा हमें अनुभव कराते हैं, पर सीधा भाव प्रभु से। इतने महान नाम जापक, नाम महिमा प्रकाशित करने वाले नामदेव जी हुए, उनका चरित्र आप देखो। भगवान है, हमारे सब हैं, चाहे जिस भाव से, पर वो भाव उच्च कोटि का होता है, देह भाव नहीं होता। जैसे उनके गर्भ में नामदेव जी आए तो कोई लौकिक क्रिया से थोड़ी आए। सत्य संकल्प प्रभु, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए कोई खास बात हुई क्या? है एक गर्भ रह जाना कोई खास बात है? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव परम प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त,
अब अगर उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए मार्ग पे चले तो वैसे ही भाव आया। कितने से महापुरुष थे, महाप्रभु चैतन्य देव के चरण आसक्त, जो उसी रस की तरफ आगे बढ़े। तो भाव जब तक आचार्यों वाला हृदय में नहीं आता है तब तक मन की दुर्बलता बनी रहती है, और मन की दुर्बलता होने पर वो भगवत आड़ में वासनाओं का खेल खेलने लगता है। इसलिए इस प्रेम मार्ग में आने वाले उपासक को मन और इंद्रियों के गंदे खेल से पूर्णतया, बिल्कुल अगर इसको आप बनाए रखेंगे तो कोई आपके अंदर भाव, ना तो दास्य भाव आएगा, ना आपके अंदर गोपी भाव आएगा, ना आपके अंदर सहचरी भाव आएगा। भगवान का आश्रय लेकर गंदे कार्यों को ये साबित करना कि श्रृंगार रस है, बहुत दुर्गति होती है ऐसे लोगों की। और प्रायः हम सावधान ना होने के कारण ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, तो आप श्री कृष्ण हैं, आप में सामर्थ्य है। श्री कृष्ण जब खेल रहे हैं तो परमहंस सुखदेव जी गा रहे हैं उस खेल को, और कह रहे कैसे खेल रहे हैं? बोले स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य, वो गोपियों की आत्मा है, उनके पतियों की आत्मा है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? उपासक कहीं भगवत आड़ में वासनाओं का खेल न खेलने लगे, बहुत दुर्गति होगी। हां, गलत है, भगवत आश्रय लिए निकलना चाहते हैं तो मार्ग है, लेकिन भगवत लीला का आरोप करते हुए गंदे आचरण करना, ये पक्की दुर्गति की पहचान है। मानसिक अवस्था की उच्च भावना को, मानसिक अवस्था की, जो शरीर भाव से रहित होकर मानसिक अवस्था की उच्च भावना गोपी, उच्च भावना सहचरी, ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, ये कोई पांच भौतिक शरीरों के नाम थोड़ी है, ये आत्मस्वरूप है। बनता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। तो अपने जैसे वृंदावन उपासक, ब्रजरस उपासक, तो हम उस रस को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि पहली बात तो रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, दूसरी बात इसे हम खिलवाड़ में ले लेते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण को हम रास शब्द से संबोधन करने लगते हैं। जहां चरम अवस्था का वैराग्य है वहां भोग वासनाओं की क्रीड़ाओं को, उसकी आड़, तो सर्वनाश का खेल है ये। फिर आप के पवित्र होने का कोई उपाय नहीं रह गया, क्योंकि जिससे पवित्रता की गुंजाइश है वहां तो आप अपवित्र भाव कर लिए, अब पवित्र कहां होंगे? ये अंदर से देख लिया जाए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विषय का चिंतन करने वाला, मानसिक स्थिति भोगों में रखने वाला, जो भावदेह का परिचय ही नहीं पाए हैं, वो ऐसे उच्च कोटि के भाव, क्या दशा है जिनके हृदय में गोपी भाव स्फुरित हुआ। देखो उनकी दशाएं पढ़कर, देखो जिनके अंदर प्रीतम भाव प्रकट हुआ है श्री कृष्ण के लिए, उनकी दशा देखो। जब मीरा जी का ब्याह होकर के प्रगट में ऐसा, तो उन्होंने राणा जी से यही प्रार्थना की थी कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन मेरे गिरधर हैं, तुमसे एकांत में कह रही हूं, केवल लोक व्यवहार के लिए ऐसा हुआ है, आप ये समझ लें कि मेरा सर्वस्व। उसी दिन से शिष्यता स्वीकार की थी, बड़े भाग्यशाली। उन्होंने कहा एकांत में आप हमारी गुरु होंगी, हमारा आपका व्यवहार गुरु शिष्य जैसा होगा, व्यवहार में आप ऐसा पत्नी वाला व्यवहार, वो खान पान व्यवहार, लेकिन एकांत में आप हमारे गुरु स्वरूप। कैसी ऊंची स्थिति है। कहीं किंचन मात्र शरीर सुख की लालसा और गोपी भाव या सहचरी भाव या नित्य सखा भाव
बहुत दूर की बात है। जब तक देह भाव का त्याग नहीं होता तब तक भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिना भगवत, जैसे हम कहते हैं कि प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए भी कभी विलग नहीं होते, तो इस देह से थोड़ी, भाव देह से। छिन छिन विहरत संग, इस देह से थोड़ी, भाव में। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, भाव देह। जरा कभी विचार करके देखो कि अभी स्थिति कहां है। केवल शरीर में स्थिति, खान पान, इंद्रिय विलास, हमें जाना कहां है। इन तीनों देह से परे भाव देह का अनुभव। व्यासुवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित। सच्ची न बोलने की इच्छा होती, न कुछ पाने की इच्छा होती है, न कुछ जानने की इच्छा होती। इच्छाओं का नाश हो जाता है। बस एकमात्र एकांत शांत अपने लाडली लाल के चिंतन में। अब अपनी स्थिति कहाँ है। रोज सत्संग सुनते हैं पर हमारी देह में ही स्थिति रहती। कभी 1 मिनट ऐसे 24 घंटे में है जिस समय आप देह भाव से रहित होते हैं। 1 मिनट केवल आप निर्णय करके बताइए, 24 घंटे में कभी 1 मिनट देह भाव से रहित हो कि आप जागृत हैं पर आपको शुद्ध नहीं है। तृपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, या सुख कहत बनैन। बहुत बहुत हम लोग नीचे हैं, अभी बहुत नीचे हैं हम, बहुत अभी देह भाव में विचरण कर रहे हैं। जिधर देखो उधर देह भाव का तांडव हो रहा है। ये परमानंद का मार्ग है, निर्विकार, किसी भी तरह की कोई आकांक्षा जा नहीं है। तो इसलिए भगवत चिंतन इतना बढ़ाओ कि अंदर कोई भी सांसारिक चिंतन का भाव ही न रह जाए। पूर्व में जो तुमसे गलती हो गई, अब उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। आज से सावधान हो जाओ। अगर ये गलती होती रही आगे तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। यह हम अंदर की बात कहते हैं। भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और उसके अनुभव के बिना ये सब बातें जितनी लिखा पढ़ी और सुन रहे हो ना, ये सब यहां से निकल जाएंगी। तुम्हारा विश्राम स्थल भोग ही होगा। बहुत व्यथित होकर हम बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं रह गया है। एक एक श्वास कम होती चली जा रही है। हमें श्री जी चाहिए, जैसे श्रीपाद ने पहले श्लोक में कहा, या तो आपकी प्रसन्नता, नहीं तो भारी कष्ट सहते हुए हम प्राण त्यागेंगे आपके लिए। हम कोई सुख स्वीकार नहीं करेंगे। ये निश्चय करना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जो पीछे इसी जन्म में पाप हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते। बहुत सुंदर बात। वो वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। जीत गए हम, यही बात सुन करके जीत गए। पीछे की बात जो अभी सेकंड के पीछे जितना है, अब आप उससे निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते। वे देखते हैं वर्तमान की स्थिति को। इस समय यदि तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हो गया है और तुम इस समय भगवत चिंतन कर रहे हो, भगवान की मधुर स्मृति में डूब रहे हो, तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। पर आगे अब वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार प्रायश्चित के रूप में कि अवलोन शानी, फिर की अवलोन शानी, फिर नहीं ठीक रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। पुराने पापों की तुम्हें अब चिंता नहीं करनी। वर्तमान में भगवत चिंतन परायण रहना है। जैसे सूर्योदय होते ही अमावस्या का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वर्तमान में जिसने भजन करना सीख लिया, वो समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है। वर्तमान में प्रभु की कृपा है। अब हमें जितना वर्तमान समय मिला है, इसे भगवत चिंतन में लगाना है। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति, छिन्न इत उत जात।
चल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति है, प्राण प्रीतम का चिंतन है, उनकी रूप माधुरी नेत्रों में, हृदय में है। देखो क्या कभी ऐसा आता है कि आपके भाव देश में प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे हैं, भ्रकुटी संचालन कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, सुना आपने? कभी देखा उनकी तरफ? तो किसकी उपासना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप सोचो। कभी एकांत में उनसे बातचीत हुई? कभी देखा उनकी भ्रकुटी की तरफ, उनके नेत्रों की तरफ देखा? कभी उनकी मंद मुस्कान देखी? तो फिर तड़पो ना। किसके लिए हम वृंदावन वास कर रहे हैं? किसके लिए हम परमार्थ में? हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है? हमें तड़पना क्यों नहीं आ रहा है? हम राजी क्यों हैं? हम इस जीवन से संतुष्ट क्यों हैं? ये बात समझो। बहुत लंबी लंबी प्रवचन की बातों से नहीं होता है। एकांत में कभी बैठ करके रोना आया कि ये भी दिन गया, आप हो और दिखाई नहीं दे रहे हो, तो क्या जो आपको साधन चाहिए करवा लीजिए ना। मेरे में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप करवा लीजिए। एक बावरापन चढ़ना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, एक बावरापन चढ़ना, एक असहनशीलता बढ़नी चाहिए। हम राजी हो रहे खा पी के, रोज समय जा रहा नहीं है जीवन में। अब समय आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये माया केवल भुलावे में डाल के हमारे समय को नष्ट कर रही। समय खत्म हुआ, शरीर छूटा, फिर हमारे हाथ में नहीं कुछ रह जाएगा। अभी है, वर्तमान में जितना समय है, कभी एकांत में बैठकर भावना करो। स्थूल प्रगट सेवा, स्थूल प्रगट साधना का फल है मानसिक सेवा में प्रवेश होना। कभी सोचा मानसिक सेवा? भाव में कभी बैठिए, 5 मिनट बैठिए, जैसे बने वैसे उनको भाव में लाइए, देखिए। युगल सरकार को देखने की चेष्टा कीजिए। श्री चरणों से लेकर के मोर मुकुट चंद्रिका तक पहुंचिए, फिर वहां से श्री चरणों तक आइए। जैसा भाव बने वैसी सेवा 5 मिनट ही शुरू कीजिए। मानसिक सेवा 5 मिनट ही। आंख मूंदने पर अंधकार दिखाई दे रहा हो तो भी उसी अंधकार में भावना करो। आने लगेंगे, वो आने लगेंगे, बड़े कृपालु हैं। हाँ, अगर आप भावना करेंगे ना, बुलाएंगे ना, तो आ जाएंगे वो। हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम ध्यान कर सके, लेकिन जब आप भावना करोगे कि प्रभु पधारो, हम आपकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो आप हमारे मानस पटल तो झलकने लगेंगे। देखो कितनी सुंदर प्रभु की बंसी है, कैसे अधरों पे धारण किए हुए हैं। बंसी बजाते हुए नेत्र श्री किशोरी जी की तरफ है। किशोरी जी कैसे मंद मुस्कुराती ही प्रीतम की तरफ देख रहे हैं। कितना सुंदर निकुंज है। भावना में आइए। अगर ऐसे भावना में डूबने लगे ना, तो सब सुख गौड़ हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस यही लगेगा कोई हमसे बोले ना, कोई मिले ना, रात दिन इनके इसी चिंतन में डूबे रहे। नागरीदास जी महाराज 7 दिन 7 रात एक एक पद की लाइन में, प्रियाजू के चिबुक को ऐसे लालजू, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिन कर सो कर टारत। वो 7 दिन 7 रात से बिहारी देव जी महाराज दतून कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गए, वो दतून ऐसे ही। भाई जी महाराज कलम लेके बैठे, 20-20 घंटे ऐसे कलम लिए बैठे। ये स्थिति तभी आती है जब मानस में प्रभु का प्रादुर्भाव हो।